हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर वीडियो है आईबीए पेपर 4 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 में है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है, इनकी स्टेटमेंट कहती है ऑल हॉकी टीम वन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8। द रेशियो ऑफ विन्स टू नंबर ऑफ गेम्स इज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, जो हॉकी टीम वन किए हैं वो हैं 6 गेम्स और लॉस्ट किए हैं वो है 8। टोटल कितने हुए 14। ठीक है, अब हमें रेशियो बताना है, रेशियो बिटवीन विन्स एंड टोटल गेम्स। टोटल गेम्स और विन्स के बीच में मतलब रेशियो कितना है। ठीक है, टोटल गेम्स कितने हैं 14 और वन किए गए हैं वो है कितने 6 गेम्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विन्स गेम जो है वो 6 है और 14 जो है टोटल है, इन दोनों में से क्या हमें रेशियो फाइंड करना है। तो इस तरह से हमने रेशियो फॉर्म में लिख दिया। अब इनको रेशियो का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करें, मतलब शॉर्ट करें। अगर ये हो रहा है तो अगर देखें 6 और 14 को 2 का जो टेबल है वो डिवाइड कर रहा है। 6 को कितने 3 टाइम्स और 14 को कितने 7 टाइम्स। तो मतलब अब नीचे कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं ये है हमारा क्या रेशियो है, किसका, विन्स गेम और टोटल गेम्स में से। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 52। 52 की स्टेटमेंट है 3 एंगल्स इन ए ट्रेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। 3 एंगल से किसी ट्रेंगल की, ठीक है, ट्रेंगल के 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो उन एंगल्स का रेशियो जो है वो है 1:2:3। देन द मेयर ऑफ द मिडिल एंगल इज। ये तो रेशियो में बताया गया, अब मेयर तो हमें फाइंड करना है। मेयर किसका, इसने बताया मिडिल एंगल का। ठीक है, हम किसी भी मतलब जो एंगल है उसका मेजर फाइंड कर सकते हैं रेशियो के हिसाब से, लेकिन हमें इधर फाइंड करना है मिडिल एंगल का। ठीक है, और मिडिल एंगल का रेशियो क्या है 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो करेंगे। सम ऑफ रेशियो मीन्स 3 रेशियो दिए गए हैं, इन तीनों का हम सम करते हैं तो कितने हुए 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है, सम ऑफ रेशियो होता है 6। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल का रेशियो हमने लिख दिया 1:2:3। फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रायंगल का ऑल एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, कितना 180। ठीक है, 180 ट्रायंगल का है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, रेशियो का सम कितना है 6 और मिडल रेशियो कौन सा है 2। तो 2 को ऊपर रखते हुए इनको डिवाइड करते हैं 6 में से, क्योंकि टोटल रेशियो 6 है, और मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन को किससे 180 से, क्योंकि होल जो इनकी एंगल्स हैं उनका सम कितना है 180। तो आगे हमने इस तरह से किया है कि मिडिल एंगल का हम क्या ले रहे हैं, मेजर ले रहे हैं, मतलब वो पूरी एंगल कितने की है, ठीक है, कितनी डिग्री की है। तो 2/6 मल्टीप्लाई 180, जब 2/6 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 60। ठीक है, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, और 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 18 को 6 टाइम्स और 0 से। ठीक है, 60 डिग्री का जो है वो 2 रेशियो वाला जो मिडिल एंगल है वो कितनी, उनका मेजर कितना है 60। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। 53 क्वेश्चन, Jamal can type a 20 page document in 40 minutes, Syed can type it in 30 minutes and Zahid can type it in 24 minutes. ठीक है, working together the time will it take them to type the same document is। एक जमाल है और सैयद है और जाहिद है, 3 बंदे हैं जो कि अलग अलग टाइम में कोई वर्क कर रहे हैं, मतलब 20 पेज का कोई वर्क कर रहे हैं, 20 पेज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, या कोई ऐसे समझें कि वर्क कर रहे हैं, तो वो अलग अलग टाइम में कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हमें पूछा ये गया है कि वर्किंग टूगेदर, अगर ये तीनों कोई काम है वो सेम मतलब मिलकर करें तो कितना टाइम लगता है, यही कहता है ना द टाइम विल टेक। हाँ, तो यही है कि अगर ये तीनों मिल के काम करें तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पेजेस तो 20 है हमारे पास। ठीक है, आप यूं समझ लें कि ये कोई काम है, क्या है, वर्क है। ठीक है, और इस वर्क को जमाल करता है 40 मिनट्स में, सैयद करता है 30 मिनट्स में, जाहिद करता है 24 मिनट्स में।
अब ये तीनों अलग अलग टाइम में ये एक वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका टूगेदर फाइंड करने के लिए हम जो है इनके टाइम को डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। किस तरह से देखें, 1/40 + 1/30 + 1/24, ओके। ये तीनों का अलग अलग मतलब टाइम में क्या है वर्क है। इन तीनों को मिलाएंगे, मतलब इन तीनों का प्लस करते हैं तो क्या बनता है, अब 40, 30, 24 डिनोमिनेटर है फ्रैक्शंस तीनों के, इनके हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम बनती है 120, ठीक है। 120, 40 120 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स, 30 डिवाइड करता है 4 टाइम्स, 24 डिवाइड करता है 5 टाइम्स 120 को, ठीक है। हमने ऊपर लिख दिए न्यूमरेटर में 3 + 4 + 5 कितने हो गए 9, 9 3 12, 12/120 और 12 जो 1 टाइम और 120 को कितने 10 टाइम्स 1/10, ठीक है। अब ये भी फ्रैक्शन में आ गया कि ये तीनों अगर मिलकर काम करें तो वो उस काम को पूरा करते हैं 1/10, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या 10 मिनट्स, ठीक है। टूगेदर दे डू वर्क 1/10 पार्ट, अगर 1/10 पार्ट काम कितने मिल के करते हैं देन दे टेक टाइम, तो ये टाइम कितना लेते हैं, दे टेक टाइम 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट्स में ये तीनों मिलकर काम कर सकते हैं, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 400 फीट, रेक्टेंगुलर है उनका पेरीमीटर है 400 फीट, ठीक है। द लेंथ इज 20 फीट मोर देन ट्वाइस द विड्थ, ठीक है। स्टेटमेंट को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन का सल्यूशन आसानी से कर सकें। देखें एक रेक्टेंगुलर है उनका पेरीमीटर 400 फीट है, तो आगे ये बता रहा है कि द लेंथ इज 20 फीट मोर देन ट्वाइस द विड्थ, उस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो 20 फीट मोर है और ट्वाइस द विड्थ के, ठीक है। तो हमें बताना क्या है द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर, तो डायमेंशन उस रेक्टेंगुलर की क्या बनेगी यही हमें बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें पेरीमीटर दिया गया है, रेक्टेंगुलर इस तरह का होता है, ये शेप है रेक्टेंगुलर की, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब हमें सपोज कर लें कि हमारी विड्थ जो है वो x है, ठीक है, क्योंकि हमें विड्थ नहीं दी गई है, ठीक है। विड्थ को हम मान लेते हैं x और जो इनकी लेंथ है वो स्टेटमेंट में क्या बताया गया था कि लेंथ जो है वो 20 फीट मोर देन ट्वाइस द विड्थ, मीन्स एक विड्थ है उनकी ट्वाइस करें और उनमें से 20 फीट मोर, मतलब x जो विड्थ है तो x का ट्वाइस मीन्स 2x और +20 क्यों, क्योंकि वो 20 फीट मोर देन है किसके विड्थ के, क्या लेंथ, ठीक है। ये लेंथ है हमारी और ये विड्थ है, विड्थ x है, लेंथ क्या 2x + 20, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमने इसको इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है x जो कि क्या है विड्थ, जब विड्थ फाइंड करते हैं तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ के बाद हमें आसानी से इनकी क्या डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं, वो फाइंड करेंगे हम पेरीमीटर से, पेरीमीटर हमें दिया गया है और उनका फार्मूला क्या है वो ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारे पास है 400 फीट, ठीक है। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या है देखें, 2 इंटू ब्रेकेट L + B, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ और विड्थ आप कहें जो भी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई है ना, ये एक रेक्टेंगुलर है उनका लंबाई चौड़ाई कितना है और उनका ट्वाइस मतलब 2, तो ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर हमें दिया गया है 400 और इस तरफ है 2L + B, 2L हमें लेंथ जो ऊपर दी गई थी कितनी है 2x + 20, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2x + 20 प्लस विड्थ क्या है x है, ब्रीथ क्या है x है, ठीक है। ये अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हम आसानी से क्या x को फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखें, यहाँ पर है 2x और x 3x + 20 यही वाला, ठीक है। 400 इस तरफ पड़े, 2 जो है वो बाहर है, ठीक है। 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें इस होल ब्रैकेट से, ठीक है। 2 3 द 6 6x + 20 2 द 40 और यहाँ पर है 400, अब 40 इधर प्लस का है उस तरफ ले जाएं इनको माइनस का हो जाएगा, 6x = 400 - 40, ठीक है। अब 400 में से 40 को कैंसिल करें तो हमारे पास आ गए 360, ठीक है। 360 और
6 जो है x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 360/6 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये 6 जो है वो 360 को कितने टाइम, 60 टाइम डिवाइड हुआ है। तो ये हमारा क्या, x का मतलब ये हमें इस रेक्टेंगुलर की क्या विड्थ मिल गई है। ठीक है, विड्थ यानी ब्रेथ मिल गई है। अब इनकी हम क्या लेंथ फाइंड करते हैं, और लेंथ क्या थी 2x + 20, तो x की वैल्यू पुट करेंगे उधर। ये हमारी विड्थ है 60, लेंथ क्या थी 2x की जगह 60 पुट किया, तो 2x कितना हो गया +20 140। ठीक है, ये विड्थ 60 फीट हो गई, तो लेंथ कितनी 140 फीट। ओके, अब हम इनकी डायमेंशन बनाएंगे किस तरह से, कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 140 इंटू ब्रेथ कितनी है 60, यहाँ विड्थ इंटू लेंथ कर लें, 60 इंटू 140, 60 इंटू 140, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये है हमारे पास डायमेंशन। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो वो तो एरिया बन जाएगा ना, लेकिन ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन है। ठीक है, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है। ओके, और नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। इफ 40 किलोग्राम ऑफ टर्निप्स कोस्ट Rs 441, 14 किलो टर्निप्स कोई वेजिटेबल है, वेजिटेबल का नाम है। ठीक है, वो कोस्ट होती है 441 से। ठीक है, द कोस्ट ऑफ 222 किलोग्राम ऑफ टर्निप्स इज, 14 किलो जो है वो उनकी कोस्ट है 441। ठीक है, और 22 किलो की कितनी होगी ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम क्या करेंगे, इनका ऐसे ही प्रोपोर्शन फॉर्म में से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। देखें सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, कि देखें अगर जो 14 किलोग्राम है वो 441 में मिलती है, तो 22 किलोग्राम जो ज़्यादा कीमत में मिलेगी ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब वेट, जितना ज़्यादा वेट इतनी ज़्यादा रकम, तो ये वेट ज़्यादा है ना 22, तो इनकी रकम भी क्या ज़्यादा होगी, तो इनका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं प्रोपोर्शन में, 14:22 प्रोपोर्शन 441:x। ठीक है, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स को आपस में कर लें, तो 14x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 441। जब इन 14 जो है इस तरफ आ गया, होल डिवाइड में आ गया, x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 441/14, और ये सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 693। तो 22 किलोग्राम टर्निप्स की कितनी रकम आ गई, 693। ठीक है, ये हमारा क्या 55 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। 56 में है A एंड B टूगेदर हैव Rs 1210। ठीक है, A और B के दोनों के साथ कितने पैसे हैं 1210। इफ 4/15 ऑफ A's मीन्स इतना पार्ट A's का अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B's अमाउंट। इतना पार्ट जो है 4/15 पार्ट A की अमाउंट का किसके इक्वल है 2/5 पार्ट ऑफ B's की अमाउंट के। ठीक है, तो B हैज़ द अमाउंट, तो B के पास कितनी अमाउंट, हमें सोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है 1210, लेट हम कर लेते हैं कि B के पास क्या कितने पैसे हैं, मतलब x है। सपोज कर लिया कि B के पास कितने मनी है x है। ठीक है, और A के पास कितने होंगे, टोटल तो इन दोनों के पास 1210 में से x चला जाएगा, मतलब B की अगर हम रकम का माइनस कर लें तो बाकी जो होगी वो A की ही कहलाएगी ना। तो x हमने मान लिया था B की रकम है, तो 1210 में से हमने x माइनस कर लिया। ये हम स्टेटमेंट को किस तरह से बना रहे हैं देखें। ओके, तो 4/15 पार्ट किसका था, A का था। ठीक है, A की हमने ये रकम मतलब बनाई थी ना 1210 में से x माइनस, और B का क्या बनाया था x। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये दोनों की रकम कितनी इक्वल है ना, उसने ये बता दिया, दोनों के पास 1210 है, हमने मान लिया कि B क्या है x है, तो 2/5 पार्ट ऑफ B का इक्वल है 4/15 पार्ट ऑफ A के, तो ये A आ गया। ठीक है, ये क्या है A और ये क्या है B। ठीक है, ये इनका पार्ट, ये इनका पार्ट, ये दोनों क्या इक्वल रकम। हमने एक स्टेटमेंट बना ली ना, इस तरह से इक्वेशन बना ली। अब हम इनमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें 4/15 को इन होल ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4/15 1210 से, तो 48 40/15 माइनस 4x/15 इज इक्वल टू 2/5x। ठीक है, ये जो रकम है
48 40/15 ये नंबर है, रख लें, और x की वैल्यू उस तरफ ले जाएं तो प्लस की हो जाएगी। 2x/5 ये पहले से, प्लस 4x/15, इन दोनों की एलसीएम कर लें। 5 15 की 15 हो गई, और 5 15 को 3 टाइम्स, 3 टू द 6, 6x प्लस 15 जो 15 को 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई हुआ 4x, तो 4x आ गया। 6x प्लस 4x कितनी, 10x, 10x/15, ठीक है। और आप ये मान लें कि ये 15 और 15 सेम है, तो आप इसको कट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम ही है, 1 टाइम मीन्स ये कैंसिल हो गए। और 6 और 4 कितने, 10x हो गए। 10x मीन्स x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो 48 40 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 48 40 से डिवाइड हो गया 10, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया, 484। ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो बी के पास कितने पैसे हैं, 484, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 72, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जिनकी सम कितनी है, 72 है। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा छोटे में से छोटा नंबर है, वही बताने। आप एक बात याद रख लें कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं इस तरह से होते हैं, x, x+1, x+2, जैसे कि ये नहीं होते 1, 2, 3। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब कि सीक्वेंस में हो, ठीक है, फिर वो असेंडिंग हो, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। तो ये हम मान लेते हैं, x तो सपोज करना पड़ता है ना हमें, तो x, x+1 और x+2 ये 3 क्या है, अलग अलग नंबर्स हैं। अब इनमें से इनका सम कितना है, 72। तो x फाइंड कर लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा छोटे वाला नंबर है। हम क्या करते हैं, इन तीनों का सम करते हैं, क्योंकि ऊपर भी सम है ना तीनों का। x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 72। सम कितना है, 72। इक्वेशन बन गई। अब हम x कितने x हो गई, 3, और 1 और 2 कितने, 3। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 72। 3 इधर आ गया, 72 में से माइनस हो गया, बाकी हमारे पास कितना, 69। और ये 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आ गया, क्या हो गया, डिवाइड। तो 3 जो है 69 को कितने टाइम डिवाइड करता है, 2 3 मीन्स 23 टाइम्स। तो हमारा ये क्या है, आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन 57 का। क्यों, अब देखें, ये स्मॉलेस्ट नंबर है 23 एक्स आ गया ना। अगर ये हमारे पास पड़े हैं, जो हमने सपोज किए थे 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये है एक्स की वैल्यू 23, इधर हम रखते हैं 23, 23 प्लस 1 24, 23 प्लस 2 25 मीन्स ये नंबर कितने आ गए, एक नंबर था 23 और दूसरा है 24 और तीसरा है 25, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं और इनका सम कितना आएगा, 72। आप भले ही कर लें इनको, ठीक है। तो इन तीनों में से छोटे से छोटा के कौन सा है, 23। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 है, इन ए जार 1/2 ऑफ द मार्बल्स आर रेड। एक जार है, उनमें से हाफ पार्ट जो है मार्बल्स कौन सी है, रेड है, 1/4 आर वाइट एंड 1/5 आर ब्लू। 3 टाइप के मार्बल्स हैं, रेड, वाइट, ब्लू, उनका पार्ट दिया गया है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स दैट आर नॉट रेड, वाइट एंड ब्लू इज। अब देखें, होल पार्ट तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन ये पार्ट हमें दिए गए हैं 3, और बाकी पूछ ये रहा है कि फ्रैक्शन, बाकी रिमेनिंग मार्बल्स कितने टाइप्स का है, कितने टाइप्स के हैं, उनका हमें फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। ये तो है रेड, वाइट, ब्लू, बाकी भी टाइप्स के कलर होंगे ना, तो वो कितने, वही हमें बताने। तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन में, रेड है 1/2, वाइट है 1/4, ब्लू है 1/5, ये कितने, 3 टाइप के मार्बल्स है, इनका हम सम कर लें, क्योंकि ये टोटल जो होगा ना, उनमें से अगर हम इनको माइनस कर दें तो बाकी जो रहता है हमारे पास, वही क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है, वही हमें फाइंड करना। और सपोज कर लें, मान लें अगर नहीं दिया गया है, तो हम कहते हैं इनका टोटल 1 में से आप इन तीनों जो पार्ट हैं इनको माइनस कर दें, तो बाकी जो रिमेनिंग बचता है वही आपका फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/5, इनको हम करते हैं क्या, इनका सम करते हैं। इनका सम आएगा 2 4 5 की आप एलसीएम ले लें, 20 आएगी, और फिर इनका सम जो ऊपर आएगा ना, उनका क्या न्यूमरेटर क्या बनेगा, 19, ठीक है। 19/20 ये होल तीनों का पार्ट है। अब इनको हम 1 में से माइनस कर दें, 1 - 19/20, तो 20 एलसीएम है,
और 1 जो 20 को 20 टाइम डिवाइड करता है, 20 मल्टीप्लाई 1 से 20 माइनस 21 को, तो 1 19 से मल्टीप्लाई 20 माइनस 19, ठीक है। 20 में से 19 गए तो 1 अपॉन 20, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट के जो टाइप के मार्बल्स हैं वो उनका पार्ट कितना है, उनका फ्रैक्शन कितना है, 1/20, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 59, at supermarket store everything is sold for 20% less than the price mark. If store owner buys radios for Rs at the price should he mark them if he wants to make 20% profit on his cost is. अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट समझ लें कि एक सुपरमार्केट है, वहाँ पर उनका रूल है कि हर चीज़ पर क्या 20% प्रॉफिट लगा कर ही उनकी रकम जो है वो मार्क्ड की गई है, ठीक है। मार्क्ड मतलब उनकी रकम जो है लगाई गई है 20% प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट आपको देंगे, ठीक है। देकर वो अपने हर चीज़ पर वो लगाते हैं, उनकी जो भी प्राइस होती है वो। फिर क्या होता है कि स्टोर ओनर अगर एक रेडियो बाय करता है 80 रुपीज़ में, 80 रुपये में एक रेडियो बाय करता है, कि उनकी प्राइस कितनी है वही हमें फाइंड करनी है, प्रॉफिट ऑन इज कॉस्ट इज, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है, प्राइस जो है इनकी, क्या जो रेडियो इसने ख़रीद किया है, मतलब लिया है इस सुपरमार्केट के ओनर ने, वो कितने में लिया, 80 रुपीज़ में। अब इनका 20% कितना होगा, क्योंकि 20% वो अपना क्या करता है, प्रॉफिट लगाता है ना अपना रख के। तो 20% ऑफ 80 का 20/100 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ गया 16। 80 का 20% कितना, 16 है। तो 80 में से 16 को हम प्लस करते हैं, 18 + 16 मीन्स 96। अब जो इसने रकम लगाई है रेडियो पर, 80 में लिया है, 20% इन पर खुद का प्रॉफिट लगाया है, ठीक है, वो 16। तो इनके पास अब जो है इनकी अपनी खरीद की गई और 20% प्रॉफिट लगाकर जो प्राइस हुई है रेडियो की, वो है 96। अब क्या करता है, इनमें 20% और प्रॉफिट लगाता है, ताकि जो कस्टमर को 20% दे रहा है ना प्रॉफिट, वो ही इनमें काउंट हो जाए और उनको भी मुत्तमिन कर सके कि ये हमें चीज़ जो है 20% प्रॉफिट पे मिल रही है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इनको अब यही ऑनर है, इसको अब वो लेबल प्राइस लगानी है कि लेबल प्राइस कितनी होगी 96 की, ठीक है। अपना प्रॉफिट तो लगा लिया। अब फॉर लेबल प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट प्राइस कितनी है, 96, अभी जो ये फाइंड की, 96 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80, और मल्टीप्लाई करें 100 में से, ठीक है। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं तो वो आता है 120। तो अब ये जो लेबल पर प्राइस लगाएगा ना उस रेडियो पर, वो होगी कितनी, 120। इनमें से कस्टमर को 20% प्रॉफिट देगा और अपनी भी 20% प्रॉफिट इसने ली हुई है पहले से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, सही जवाब 120 है, ठीक है। और हमारा आज के लेक्चर वीडियो का लास्ट जो है वो क्वेश्चन है 60। इफ़ ए कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, एक कार है वो ट्रेवल करती है एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। देन द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब दी गई है कार की एवरेज स्पीड वो है मीटर पर सेकंड में, अब हमें इनको बतानी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो ही बतानी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इनकी दी गई है 25 मीटर पर सेकंड, हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 20 जो मीटर होते हैं ना उनको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को डिवाइड करते हैं किससे, किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं, 1000, ठीक है, 1000 में से। तो हम इधर भी इस तरह से करते हैं कि 25 डिवाइड बाय 1000, और ये मीटर पर सेकंड का है ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये सेकंड का आ गया, क्योंकि ये आवर में चेंज करना है, तो सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब ये 20, ये 00 में से कैंसिल, 6 × 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 25, और नीचे है 10, ठीक है। 10 को 5 2 का टेबल 5 टाइम्स एंड 36 को 18 टाइम्स, और 5 का टेबल 1 टाइम्स, और 25 को 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 × 18 आ गया, 5 × 18, 5 18 का कितना हो गया, 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर। अब वही कार जो 25 मीटर पर सेकंड में एवरेज स्पीड है उनकी, तो उनकी किलोमीटर में क्या होगी, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आज के क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है, ठीक है।